Exercise 8.1, question number 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC as shown in figure 8.23. Show that. तो इसका फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा था, हमने हमारा फिगर बना लिया है। एक हिंट भी दे रखी थी, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कोई हिंट आपके काम आएगी नहीं, हिंट मिलेगी नहीं मतलब। तो हमने हमारा एक ट्रेपेजियम बना लिया है, लेवलिंग वही करी है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले तो वो लेवल कर लीजिए आप। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। नॉन पैरेलल साइड्स इसकी इक्वल दे रखी हैं। अब आपको शो दैट प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। पहले इन दो पार्ट्स पे फोकस करते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो होगा कंस्ट्रक्शन, आप ए बी को एक्सटेंड कर दीजिए स्ट्रेट, ओके। और एक कंस्ट्रक्शन करोगे आप वर्टेक्स सी से, और वो इस तरह से होगा कि वो एडी के पैरेलल एक लाइन जाएगी। आप वर्टेक्स सी से एडी के पैरेलल एक लाइन ले लो जो कि एक्सटेंडेड ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से एट पॉइंट ई। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए पॉइंट ई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ठीक है। अब आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में जो प्रूव करने वाले होते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन हमको पहले गिवन होती है, हम सबसे पहले वो लिखते हैं। ए हमारे को गिवन है ट्रेपेजियम ए बी सी डी। 1 सेकेंड, ए बी सी डी, यहाँ पे हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले टू प्रूव लिख लेते हैं। टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है, ये 4 पार्ट्स हैं, चारों लिखेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो टू प्रूव हम नहीं लिख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो हमने किया है एक्सटेंड किया है हमने ए बी को, ठीक है, एंड लाइन पैरेलल टू AD from C to intersect AB extended at E, ठीक है। अब आप देखिए वापस फिगर के ऊपर आ रहे हैं हमने ये कंस्ट्रक्शन कैसा किया है कि ये जो है AD के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया है हमने, कहाँ से, पॉइंट C से। अब आप अगर ये देखते हैं ए ई सी डी, ए ई सी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे ए डी और सी ई पैरेलल हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, और डी सी और ए बी पैरेलल अगर है तो ए बी का एक्सटेंशन ए ई भी डी सी के पैरेलल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ए ई एंड सी डी, ए डी एंड ई सी। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको प्रूव कर दो, मतलब प्रूफ में आ रहे हैं हम। इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, ए ई इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ये पार्ट हमारा बाय कंस्ट्रक्शन है, तो ये रीजन लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल बोथ साइड्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि ए ई सी डी एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए ये प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव कर दी है ना कि ये पैरेललोग्राम है, ये बहुत काम आने वाली है। अब देखिए पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल डी एक्स है तो एंगल ई जो इसका ऑपोजिट है ये भी एक्स ही होगा। थोड़ा लिख देता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है। ये नोट डाउन करके छोड़ दो आप। दूसरा साइड्स की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो ए डी और इसकी ऑपोजिट साइड सी ई ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ए ई इज इक्वल्स टू सी डी, reason opposite sides of parallelogram, and angle AE, 1 second,
एंड एंगल ADC या एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E। इसका रीजन क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसको हमने माना है x अज्यूम किया है, x अजम्पशन भी हमारी दिखा दी है। अब ये दोनों आपके x हो गए। अब आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखिए आप AD BC के इक्वल गिवन थी, और अभी अभी आपने प्रूव किया है AD को EC के इक्वल। तो अगर AD BC के भी इक्वल है और AD अगर BE के भी इक्वल है, तो BC और CE ये दोनों भी इक्वल साइड्स हैं। अब आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करिए, ट्राइंगल CBE में हम जानते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, और वो कैसे होते हैं कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दो इक्वल साइड्स हैं, एक है BC और एक है CE। BC के ऑपोजिट अगर ये एंगल है विच इज x, तो CE के ऑपोजिट विच इज दिस एंगल, ये भी x होगा। ठीक है ना, और अगर ये x होगा तो ये इसका लीनियर पेयर है, ये 180 माइनस x होगा। देखिए जो काम कर दिया है उसको हम पहले प्रूव कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहीं पे ले रहा हूँ, इसी पेज पे आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ इन ट्राइंगल BCE, इसमें हमने क्या प्रूव किया है? BC इज इक्वल्स टू CE। और ये कैसे प्रूव किया है हमने बिकॉज BC इज इक्वल्स टू AD एंड AD इज इक्वल्स टू CE। इनके रीजन पहले ही लिख दिए हमने। यहाँ पे मैंने AE और CD ले लिया, क्या AE और CD की जरूरत नहीं पड़ेगी, AD और CE की जरूरत पड़ेगी। तो AD और CE लिख लीजिए, AD एंड CE। AE और CD भी इक्वल हैं, बट काम हमारे AD और CE है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे BC और CE इक्वल आ गए। तो इस हिसाब से हमको मालूम पड़ गया कि एंगल ADC which is this angle is equals to angle CEB। और इसका रीजन क्या है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना ही लिख दो आप, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये x आ गया। अब आपने क्या प्रूव किया है? एंगल ABC को 180 माइनस x किया है। इसको अब आप आगे चला लो। नाउ एंगल ABC प्लस एंगल CBE will be equal to 180। क्यों? क्योंकि these are linear pair। तो इससे हमको ये मालूम पड़ गया एंगल ABC प्लस CBE को हमने x माना है इक्वल टू 180। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस x। ये आ गया आपका, इसको नोट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन। और जो अब अगर ये 180 माइनस x है, अब आप देखिए आपका काम बहुत आसान हो गया। आप जानते हो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये x है तो आपका एंगल AB 180 माइनस x आ गया। ठीक है, और AE और CD पैरेलल हैं, और BC को अगर मैं ट्रांसवर्सल मानूं तो अगर ये x है तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी x हो जाएगा। आप देखो आपके फर्स्ट टू पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। कैसे हो गए? एंगल A 180 माइनस x, एंगल B ये भी 180 माइनस x, एंगल C x और एंगल D भी x। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिए। इनको थोड़ा सा प्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे काम कर रहा हूँ मैं, तो आई ट्राई टू कॉपी दिस फिगर। ये फिगर को देख देख के पूरा काम हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे भी इसको ले लेते हैं। लाइन कॉपी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये फिगर को देख देख के ही हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया। नाउ लेट्स बिगिन। अब हमने क्या जो अभी प्रूव किया है, इसको 180 माइनस एक्स प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एंगल ए को भी 180 माइनस एक्स जो हमने फिगर में तो कर लिया, अपने इसको प्रेजेंट और कर देते हैं। नाउ ये बाय द वे ये पॉइंट डी है, ये भी कॉपी नहीं होता। ओके, नाउ
in parallelogram AECD, angle A plus angle D is equals to 180. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. तो adjacent angles of parallelogram, ये रीजन काफ़ी रहेगा यहाँ. तो एंगल A प्लस एंगल D जो x था इज 180. तो एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस x. ये सेकंड इक्वेशन ले लीजिए. देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में एंगल ABC, जो कि एंगल ABC कौन सा है, एंगल B ही है ना. तो इक्वेशन फर्स्ट से आपको मालूम पड़ा कि एंगल B 180 माइनस एक्स है, और इक्वेशन सेकंड में आपने एंगल A को 180 माइनस एक्स प्रूव कर दिया. ठीक है, लिख देंगे अभी. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपेयर किए इन दोनों को, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. ये काम तो आपका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो AE इज पैरेलल टू CD. अब हम ये जो x है और ये x को इक्वल प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, therefore एंगल EBC will be equal to angle BCD. Reason, alternate interior angles. इससे मालूम पड़ जाएगा कि एंगल BCD हमारा कितना आ गया, x. इसको आप या तो थर्ड इक्वेशन ले लो, पहले हमने उसको माना नहीं था इसको, चलिए फोर्थ मार्क कर देते हैं जो हमने x माना था. तो अब आप कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 यहाँ ले रहा हूं मैं. कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, आपको ये मालूम पड़ गया कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D. ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया. अब जो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है वो देख लीजिए. नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल BAD के. ठीक है, और डायगोनल AC इज इक्वल्स टू BD. तो AC इज इक्वल्स टू BD तो हमको CPCD से मिल जाएगा. मेनली हमको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए चलिए इसी फिगर में काम करना है. अब ये तो सब काम हमारा हो गया, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है उनको लेट मी इरेज दैट, ताकि आपको फिगर में एकदम क्लियर दिखने लग जाएगा. ठीक है, ठीक है ना. ओके, तो क्या प्रूव करना है एक बार फिर देख लेते हैं. ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD. ठीक है, तो ट्राइंगल ABC तो हमको AB को ज्वाइन करना AC को ज्वाइन करना पड़ेगा विद दिस ट्राइंगल. एंड ट्राइंगल BAD तो हमको BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ठीक है, तो देखते हैं AB और B है. चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, AB इज इक्वल्स टू BA, ये तो दोनों में कॉमन है. ठीक है, और AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी हमको गिवन ही है. AD इज इक्वल्स टू BC, क्वेश्चन में गिवन था. और एंगल A को अभी हमने एंगल B के इक्वल प्रूव किया भी है. ठीक है, तो वो भी नोट कर लेते हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, प्रूवन अबव. तो ये साइड अगर आप देखते हैं ट्राइंगल BAD को, साइड इंक्लूडेड एंगल एंड अनदर साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल अनदर साइड. तो ये ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए. तो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD by SAS congruence rule. ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया. फोर्थ पार्ट में AC इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना था, तो AC इज इक्वल्स टू BD ये आपका CPCD से आ रहा है. फर्स्ट एंड थर्ड, एंड इधर भी फर्स्ट एंड थर्ड AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCD.
कि आपने अपने चारों पार्ट्स प्रूव कर दिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। गुड क्वेश्चन। बाय नाउ।